Hello everyone, this is Rabia Aslam. In this video, we will solve question number 20 from exercise 2.4, chapter number 2. Show that the equilateral triangle has congruent angles. Congruent means same angles. हमने जो है वो सपोज कर लिया अपने कोऑर्डिनेट्स a 0 0, b a 0 एंड c b c. इसी चीज़ को हम वर्डिंग्स में लिखेंगे. कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच वर्टिक्स ए इज़ एट ओरिजिन एंड ए बी लाइज ऑन एक्स एक्सिस. देन द वर्टिसेस आर a 0 0, b a 0 एंड c b c. Applying distance formula, d is equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. For AB, here x1 is 0, y1 is 0, x2 is a and y2 is 0. AB is equals to under root a minus 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर एंड AB की वैल्यू आ गई a units. Now for BC, here x1 is a, y1 is 0, x2 is b and y2 is c. Under root b minus a whole square प्लस c माइनस 0 होल स्क्वायर. यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड bc की वैल्यू आ गई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab units. Now for AC, here x1 is 0, y1 is 0, x2 is b and y2 is c. AC is equals to b minus 0 whole square plus c minus 0 whole square एंड AC की वैल्यू आ गई अंडर रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यूनिट्स. According to given condition, AB is equals to BC and is equals to AC. If AB is equals to BC, AB की वैल्यू क्या थी A and BC की वैल्यू is अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AB. स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab. a स्क्वायर कैंसिल एंड हमारे पास इक्वेशन बन गई b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0. इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1. नाउ इफ़ BC equals to AC, BC की वैल्यू इज़ अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AB is equals to under root
AC की वैल्यू इज़ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. बी स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल. ए स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0. माइनस 2ab को इधर शिफ्ट कर देंगे तो यह हो जाएगा पॉजिटिव 2ab. एंड यहाँ से b की वैल्यू आ गई a डिवाइडेड बाय 2. Put the value in equation 1. b स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? a डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 0. यहाँ पर भी हम b की वैल्यू पुट कर देंगे a बाय 2. a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल इक्वल्स टू 0. ए वाली टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे. ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. एंड c की वैल्यू आ गई √3a बाय 2. Now applying slope formula, m is equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. For AB, here x1 is 0, y1 is 0, x2 is a and y2 is 0. Slope of AB is equals to 0 minus 0 divided by a minus 0, and slope of AB is 0. For BC, here x1 is a, y1 is 0, x2 is a by 2 and y2 is √3a by 2. b और c की जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं वो हम पुट करेंगे. स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू √3a by 2 minus 0 divided by a by 2 minus a. ये हो जाएगा √3a by 2 divided by a minus 2a divided by 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. √3a, a minus 2a is minus a. एंड स्लोप ऑफ BC की वैल्यू आ गई a से a कैंसिल माइनस √3. फॉर AC, here x1 is 0, y1 is 0, x2 is a by 2 and y2 is √3a by 2. Slope of AC is equals to √3a by 2 minus 0 divided by a by 2 minus 0, and slope of AC की वैल्यू आ गई √3. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा and a से a कैंसिल. Now we find angle between lines. Tangent, measurement of angle A is equals to slope of AC minus slope of AB divided by 1 plus slope of AC into slope of AB. Slope of AC की value is √3,
and slope of AB is 0. 1 plus root 3 into 0, and measurement angle A is equals to tangent inverse root 3, and measurement angle A की वैल्यू आ गई 60 डिग्री. Now tangent measurement angle B. एंगल B के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास स्लोप ऑफ AB माइनस स्लोप ऑफ BC डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ BC. AB की वैल्यू इज़ 0 माइनस स्लोप ऑफ BC इज़ माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इंटू माइनस रूट 3, एंड ये हो जाएगा अंडर रूट 3. एंड मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रूट 3, एंड एंगल B की वैल्यू आ गई 60 डिग्री. अच्छा, हम जो ये फॉर्मूले बना रहे हैं एंगल बिटवीन लाइंस के, वो इस तरीके से है कि हम जो है वो एंगल अपना मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर. तो हमारे पास एरो क्या हो जाएगा इस तरीके से. तो स्लोप ऑफ AC माइनस स्लोप ऑफ AB करेंगे तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल A आ जाएगा. सिमिलरली जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास डायरेक्शन होगी यूँ, एंड जहाँ पे एरो हेड है हम उसमें से माइनस करेंगे पीछे वाली टर्म को. तो स्लोप ऑफ AB माइनस स्लोप ऑफ BC करेंगे तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल B आएगा, एंड इसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स BC. नाउ फ्रॉम ज्योमेट्री, जब हमें दो एंगल्स पता हो और हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना हो तो हमें पता है कि मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल A एंड मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड यहाँ से एंगल C की वैल्यू आ गई 60 डिग्री. सिंस मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल्स टू B एंड इज इक्वल्स टू C, एंड इसकी वैल्यू क्या है 60 डिग्री, हैंस प्रूव्ड.